और एक क्वेश्चन, सिंस आज वर्ल्ड ट्राइबल डे है तो ये रेलिवेंट भी है कि बहुत से ट्राइबल परिवार जो है, जो कि स्पोर्ट्स में बच्चों को लाना भी चाहते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में आने के बाद ये जो ट्राइबल बैकग्राउंड से जो लोग हैं, वो एक गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद वो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब मिलने के बाद जो स्पोर्ट्स छोड़ देते हैं, तो इसका तो स्पोर्टिंग डेवलपमेंट नहीं होता है देश में। तो इसके लिए, इसके बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? मंगल सर, अगर आप पहले बोलें। अच्छा, देखिए, एक शेड्यूल ट्रेवल एरिया से जो बच्चे आते हैं तो हमेशा देखते हैं कि उनका बहुत ही शहर से दूर गांव ऐसे होता है। तो एरिया, ट्रेवल एरिया गांव से दूर ही होता है। तो सभी हमेशा चाहते हैं कि अरे मेरा बच्चा किसी तरह नौकरी कर ले तो हम एक अच्छा जिंदगी की उम्मीद करेंगे, क्योंकि गांव में रह करके खेती बाड़ी और यही सब करके गुजर बसर बहुत सारे लोग करते हैं। तो उनका सपना होता है कि हमारा बच्चे को नौकरी मिल जाए, नौकरी मिल गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और हमारे प्लेयर को भी, उनका भी एक होता है कि हम अच्छे खेल करके एक गवर्नमेंट जॉब ले लेंगे, इसके बाद तो हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट जॉब आप खेल के थ्रू आपको मिल रहा है तो आपको और भी वो जॉब के वजह से आप गेम को और भी आगे तक ले जा सकते हैं, अपने आप को और भी अच्छा अचीवमेंट देने के काबिल बना सकते हैं। जैसे आंगा को जॉब मिलने के बाद उसने काफ़ी अच्छा आगे बढ़ा, और मैं ऐसे बहुत सारे हमारे ट्रेबल बच्चों का नाम ले सकता हूँ। जैसे मैं भी 2008 में रेलवे ज्वाइन किया। 2008 से अभी तक खेल रहा हूँ मैं। लास्ट भी 2016 ओलंपिक के लिए भी मैंने इंडिविजुअल क्वालिफाई किया था, वो भी कंट्री को एक ही सीट मिला था, मैंने दिया था। तो 8 में जॉब करने के बाद मैंने 15 में क्वालिफाई किया ओलंपिक के लिए। तो इतना लंबा समय जो मैंने दिया, अगर मैं सिर्फ जॉब के लिए सोचता, जॉब के बाद मैं खेलना कूदना छोड़ देता तो मैं भी इतना आगे नहीं बढ़ जाता। हमारे चक्रबुल शुरू हो गए, फिर इसके बाद अभी लक्ष्मी रानी माझी, रिमिल बुड़ियोली, राजेंद्र भैया, उससे हमारे जो झारखंड के ट्रेबल प्लेयर्स का नाम लेता हूँ, सोमा अंग्रे, इसके बाद रेणुका सोय, राजेंद्र भैया, महेंद्र सिंह सरदार, रीना इसके कुमारी, रीना रीना कुमारी इसके बाद अगर राजस्थान की तरफ जाएंगे तो लिम्बा भैया, दुलचंद भैया, श्यामलाल भैया, इसके बाद इसका दुर्जय वगैरह, हिमाचल लेह लद्दाख वगैरह जाएंगे तो बहुत सारे हैं जो हमारे ट्रेवल आर्चर हैं। वो जॉब करने के बाद उन लोगों ने बहुत अच्छा अचीवमेंट किया। हमारे सांगा भैया भी है, जॉब के बाद वो बहुत ही अच्छा गेम में मेडल और अचीवमेंट दिया है देश को। तो जो हम लोग सिर्फ जॉब के लिए खेल रहे हैं, जॉब मिलने के बाद खेल छोड़ देते हैं, तो हमारा पहचान है इतना आगे तक रहता नहीं है, कोई हम इतिहास बना नहीं सकते हैं। जॉब तो एक हम लोगों का सहारा होना चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए, जिससे हमें हेल्प मिल सकता है। तो जॉब मिलने के बाद भी आप लोग बिल्कुल कोशिश करते रहिए, जितना भी आपको गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलेगा, डिपार्टमेंट से फैसिलिटी मिलेगा, तो उनको टाइम बर्बाद किए बिना आप बिल्कुल मेहनत पे ध्यान दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। तो इस तरह से हम अभी जो विश्व आदिवासी दिवस है, इंटरनेशनल ट्रेबल डे है, तो सभी ट्रेबल से हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग बिल्कुल हार मत मानिए, और अपना जो भी वक्त है हमारे पहचान के लिए और एक हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल लगे रहिए और मेहनत करते जाइए। और सभी हमारे देशवासियों को भी मैं यही मैसेज देता हूँ, चाहे हम लोग आज ये विश्व आदिवासी दिवस की बात कर रहे हैं, लेकिन सभी हम लोग देशवासी हमारे देश के लिए अच्छा से अच्छा काम करके हम लोगों का देश का नाम रोशन करके विकास की तरफ से आगे बढ़ना है। लवली सर, लवली। हमारे साथ और एक स्टॉलवर्ड आर्चर है, आप दोनों को भी जान के खुशी होगी कि रीना कुमारी मैम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, हमारी ये शो देख रही है। मैम, अगर आप आके कुछ कहना चाहें तो यू आर ऑलवेज वेलकम। वेलकम टू दिस वेबिनार। रीना कुछ बोलो। हाँ, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, मुझे भी तुमने लपेट लिया। सभी को मेरा नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। मैम। मैम, आपको कैसा लग रहा है ये वेबिनार? आप तो देख रही हैं, आपको कैसा लग रहा है इनकी बातें सुनकर? नहीं, बहुत बहुत मोटिवेशनल है, क्योंकि जैसा हम लोग लॉकडाउन में जी रहे हैं, तो इसके अलावा
और हमारे पास कोई जरिया नहीं है कि हम एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए और अपना जो विचार है या जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर कर पाए। तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है और जिन्होंने भी ये ऑर्गेनाइज किया है उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और आशा करती हूँ कि हमारे जो भी, अगर हमारी बातों से अगर एक बंदा भी अगर मोटिवेट होकर के आगे बढ़ता है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जैसा कि चक्रबोलू बोली हैं और मंगल सिंह चांपिया जी बोल रहे हैं कि क्या दौर होता है एक स्पोर्ट्स पर्सन का। तो मुझे लगता है कि ये जो हमारा आदिवासी जो ग्रुप है, क्योंकि हम भी हम वैसे हम एक बिहार के, मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं भी आई हूँ टीएसआरडीएस के जरिए, जो ये संस्था जो काम करती है टीएसआरडीएस के जरिए। हाँ, एक मिनट, एक सेकंड। हाँ हाँ, टीएसआरडीएस के जरिए तो कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मुझे आगे लाने में और यहाँ तक पहुँचाने में। और आज मैं इस काबिल हूँ कि मैं और भी लोगों को, बच्चों को आगे लेकर के जाऊँ और अपना एक्सपीरियंस अपने स्टेट को मतलब दूँ और आर्चरी के क्षेत्र में और बेहतर करूँ। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इस चीज़ को और इसी तरह से आगे बढ़ाइए। और आई होप कि आज तक हम लोगों ने आदिवासी ग्रुप के जितने भी किसी भी गेम को लेकर के हो, हॉकी, फुटबॉल, आर्चरी और भी अदर गेम जितने हैं, सभी में लोग अपना झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। झारखंड हो, उड़ीसा हो, चाहे केरला हो। तो मुझे लगता है कि हम आगे भी देश का नाम इस तरह से रोशन करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच हमें इतना प्रेरित करने के लिए। और हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो लास्ट एक दो क्वेश्चन में मैं आ जाऊंगा। और एक क्वेश्चन है कि फैमिली, किसी भी एक स्पोर्ट्स पर्सन के पीछे उसकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक फैमिली का सपोर्ट के बिना स्पोर्ट्स पर्सन कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप दोनों के पीछे क्या आपकी फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? आप बीट मॉनिटरीली, बीट मेंटली, मोरली, कितना सपोर्ट रहा आप दोनों को? मैम अगर आप पहले बोले, आपकी तो दीदी भी आपसे बढ़ चुकी है, तो उसका ऐसे तो बहुत हेल्प रही होगी। मैं बोलूं, हाँ जो फैमिली का सपोर्ट है, सबसे पहला मेरा मम्मी पापा है और सेकेंडली मेरा दीदी। इतना जब हम मम्मी पापा से दूर रहे तो वो उसने कभी भी मम्मी पापा का कमी महसूस होने दिया। जो जरूरत है पूरा सपोर्ट किया। और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो सपोर्ट मिला है कि ऊपर वाला से मिला। तो उनके चलते, ऊपर वाला के चलते आज जिस जगह पे है, मैं वो उस जगह तक पहुंचा। तो अपना फैमिली और प्लस मेरा गॉड है, उसने पूरा मेरा जिंदगी में, दोनों ने, मम्मी पापा, दीदी और गॉड, तीनों ने मेरा साथ बहुत आगे जाने का मौका मिला। उन दोनों उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। मंगल सर, अगर आप थोड़ा बताइए आपकी फैमिली के सपोर्ट के बारे में। देखिए, पहले जब गेम को मेरे मम्मी जानते नहीं थे तो मम्मी बोले क्या बेकार में ऐसे भी जब गर्मी छुट्टी रहता है तो बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ तीर धनुष लेकर के जंगल की तरफ घूमते हो। अभी जब स्कूल में हमने तुम्हें हॉस्टल में डाला अच्छा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, वहां पर भी तीर धनुष लेके जा रहे हो। तो इतना मालूम नहीं। तो मम्मी बोले देखो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, ये तीर धनुष का स्कूल में इतना कुछ काम नहीं है। तो मैंने मम्मी को बोला, देखिए मैं बोला मम्मी को, अगर मैंने इसमें सिलेक्शन पाया तो मैं दिल्ली जाऊंगा। दिल्ली में गवर्नमेंट की तरफ से मुझे खेलने कूदने का, पढ़ने लिखने का फैसिलिटी मिलेगा और आगे जा करके मैं अच्छा प्लेयर बनूंगा तो जॉब भी मिलेगा, फिर बहुत आगे तक जा सकता हूँ। मैं बोला, तो बोला कि ऐसे तो इतना तो ऐसे हमने आज तक सुना नहीं है। तो देखो बोला, तो सब अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, ठीक है, इसमें भी अच्छा होगा तो कोई बात नहीं। तो मम्मी तो पहले, सबसे पहले पढ़ने लिखने के लिए बोल रहे थे। बाद में जब पता चला कि मेरा नाम पेपर वगैरह में आया, ऐसे ऐसे बात है, तब मम्मी बोले हाँ ये बहुत अच्छा, चलो अभी बहुत लोग जानते हैं। फिर इसके बाद हमारे भाई वगैरह जो गांव में थे उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। उस समय जब रांची में था, रांची से फिर मैं यूपी गया, तो उस समय हमारे पास इतना गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं था। तो हमारे दोस्त वगैरह थे, जब मैं दिल्ली से जाता था तो
बहुत सारा सूटकेस, एक सूटकेस हो गया, एक बैग हो गया, कुछ सामान भी लेके जाता था। तो सब हम लोग को साइकिल, सब लोग आते थे साइकिल में लेके जाते थे। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया कि आप एकदम बिल्कुल लगे रहो, आज नहीं तो कल बहुत अच्छा प्लेयर बनोगे। तो इसके बाद जो आसपास वाले सभी ने सपोर्ट किया कि आपकी वजह से हमारा गांव का नाम रोशन हुआ है। धीरे 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 फिर सभी ने सपोर्ट किया मुझे। इसके बीच में मेरा जो बीबीएसएन नर्सिंग और डायरेक्टर सर थे रांची के, वो मुझे बहुत अच्छा बहुत कुछ बताते थे। इसके बाद पीएन दास सर थे। इन लोगों ने मुझे बाद में मैंने अच्छा करते गया, जब ध्यान दिया मैं गेम में, तो इन लोगों ने मुझे एकदम नीचे से लेकर के ऊपर तक जो भी होना था, इन लोगों ने अपने तरफ से मुझे सपोर्ट किया। तो मैं बोलूं कि मेरे जितने भी आसपास में थे, मेरे गुरुजन थे या फिर मेरे सपोर्टर्स थे, पेरेंट्स थे, दोस्त थे, सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से मैं एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर के मैं आगे बढ़ा। तो ये सपोर्ट पेरेंट्स का, दोस्तों का, गुरुजनों का, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर का सपोर्ट होना बहुत अच्छा है, जिससे हम खुश रह करके आगे मेहनत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। रीना मैम, अगर आप कुछ बताएं आपकी फैमिली या दोस्तों के सपोर्ट के बारे में। मेरी जिंदगी में तो फैमिली का ही बहुत ही बड़ा हाथ है मुझे आगे लाने में, और उससे भी ज्यादा बड़ा हाथ है मेरे टीचर्स का। जब मैं स्कूल में थी तो मुझे स्पोर्ट्स के बारे में कुछ खासा जानकारी नहीं था कि ये ट्रैक सूट क्या होता है, क्या बट लियन भूपति को इनको काफी मतलब टीवी पे देखती थी, तो कहीं ना कहीं शायद थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि हाँ स्पोर्ट्स करना, और काफी एक्टिव भी थी मैं बचपन से ही। तो मेरे टीचर्स का कहना था कि बेटा आपका हाइट बहुत अच्छा है, और इस वजह से आपको स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और उसके बाद फिर मदर फादर ने भी बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि उस समय लड़कियों के लिए, आज से 20 साल पहले, 22 साल पहले, लड़कियों के लिए घर बाहर निकलना या स्पोर्ट्स करना या अपने घर से कहीं नानी और दादी के घर के अलावा कहीं जाना, ये बहुत बड़ा बात था उस समय। तो किसी तरह से मैंने पापा को और मम्मी को कन्विंस किया इस चीज के लिए, और मेरे टीचर्स ने इसमें बहुत बड़ा मतलब साथ निभाया है मेरा। तब जाकर के, और उस समय कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं था जितना आसानी से आज हम एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से और भी प्रॉब्लम था उस समय एक दूसरे का जानकारी लेना कि कहाँ क्या है, और उसके बारे में हम पता कर पाए। आज के डेट में अगर हमको इंजीनियर बनना है तो हम जानकारी ले सकते हैं फटाक से, हम गूगल टाइप किया या दोस्तों को फोन किया तो पता चलता है। उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि मैं करूंगी क्या। तो पापा मम्मी को कन्विंस करके मैं किसी तरह से टाटा जी एकेडमी पहुंची, और उसके बाद मेरे दोस्तों ने भी मुझे बहुत मतलब कोऑपरेट किया। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक स्पोर्ट्स पर्सन या किसी सक्सेसफुल आदमी के लिए फैमिली तो है ही, लेकिन उनके दोस्तों का, उनके जो आइडियाज देने वाले जो भी है, गुरु बोल लीजिए वो, या दोस्त बोल लीजिए, तो इनका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसे ही मेरी जिंदगी में भी मैं किसी एक आदमी का नाम लेकर नहीं बोल सकती कि सिर्फ मदर फादर ने और भाई बहनों ने कोऑपरेट किया इस चीज के लिए, क्योंकि बहुत तरह तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसों को लेकर के या कहीं जाने को लेकर के, क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं होती जितनी आसानी से आज के डेट में उपलब्ध है। तो इस तरह से मेरे टीचर्स, मदर फादर, भाई बहन, मेरे दोस्त, सभी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर कोई बंदा, अगर ऐसा कोई टैलेंटेड आपको भी दिखता है किसी भी मतलब जो सक्षम है करने के लिए, तो मैं विनती करती हूँ कि वो वैसे बंदों को आप थोड़ा सा एनकरेज करें, और सही गाइडलाइन दे कि हाँ किस तरह से वो बंदा पहुंच सकता है। क्योंकि अगर मुझे बोलना होता कि मुझे एक ओलंपिक मेडलिस्ट बनना है, या आज की डेट में बोलूं, तो सिर्फ बोलने से वो नहीं बन जाएगा, उसकी जर्नी बहुत लंबी है। तो ये इन सब लोगों का बहुत बड़ा हाथ होगा उसको तैयार करने में। तो वो लोग उनको सपोर्ट करें, अपने को टैलेंट को देख करके कि उसमें क्या खासियत है, किस गेम के लिए हो या किस काम के लिए वो खासियत है उस बंदे के अंदर में। थैंक लवली, यू। आप बहुत बहुत प्रेरणा मिली है हमारे आज के जो अपकमिंग आर्चर या एनी स्पोर्ट्समैन, बीट एनी स्पोर्ट्समैन फ्रॉम एनी हम्बल बैकग्राउंड या एनी बैकग्राउंड। थैंक यू सो मच मैम। लास्ट कुछ क्वेश्चन है कि एक है कि आप दोनों या आप तीनों के जीवन में इतने अचीवमेंट्स हैं,
लेकिन अगर मैं एक अचीवमेंट आपको बोलूं कि उस दिन आपका दिन का लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट था, तो आप कौन सा मोमेंट चुनेंगे? रीना मैम, अगर आप आपसे स्टार्ट करें तो आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट कौन सा था? मेरे लिए दो बहुत बड़ा मतलब मुझे प्राउड मोमेंट लगता है। एक तो ये कि मैंने ओलंपिक खेला, तो ओलंपिक खेला जब खेली तो इससे पहले 4 साल 5 साल पहले मेरे कोच ने, जब मैं टाटा जी एकेडमी में जब एडमिशन के लिए गई थी, तब वहाँ के कोच ने मुझे पूछा कि तुम क्या करने के लिए यहाँ पे आई हो और क्या करना चाहती हो जो कि एकेडमी में चाहती हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे मुंह से यही निकला था कि मैं ओलंपिक खेलना चाहती हूँ। तो ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरे जहन में था कि मैंने कभी बोला है उस चीज को, और वो चीज उस दिन, जिस दिन मैंने खेला है उस दिन वो अचीव की, तो वो चीज मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मतलब रीना कुमारी ये तुमने किया है ये काम, अपने मतलब बोले हुए बात को आपने सच किया है। और दूसरा एक प्राउड मोमेंट ये था कि मेरे पापा, मेरे दादा, मेरे मामा जी सभी लोग टाटा स्टील में थे। तो तो जब मैं आर्चरी शुरू की, तब मेरा ऐसा कहीं ना कहीं सपना था कि मतलब मैं एक बार टाटा स्टील ज्वाइन करूं। तो जब मैंने 2004 में ओलंपिक खेलने के बाद जब टाटा स्टील ज्वाइन किया, तो वो भी मेरे लिए मतलब एक अपने अपने लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट मुझे लगा था वो 2 पल। चक्रवोलू मैम, अगर आप बोले आपकी लाइफ का सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट। मैं बोले तो मेरा सबसे प्राउड हैप्पीएस्ट मोमेंट 2003 न्यूयॉर्क सिटी में हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक्स के लिए पहला इंडिया लड़का लड़की क्वालिफाई किया, तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। सेकेंडली 2011 में हम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप में इटली में सिल्वर मेडल लेके आए थे। वो दो चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो। मंगल सर, आप? देखिए, हम लोग का जो पूरा सबसे बड़ा गेम है ओलंपिक होता है। सबका सपना होता है कि ओलंपिक खेलें और मेडल जीतें। अगर मेडल नहीं जीता तब भी एक प्लेयर के नाम के साथ ओलंपियन जुड़ जाता है, वो बहुत बड़ी बात होता है। तो इसी तरह से 2007 में हमने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल ले चुका था और इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल ले चुका था। उस समय इत्तेफाक से आंगा, मैं, हम लोग भी खेल रहे थे। तो आंगा ने भी उस समय इंडिविजुअल ब्रॉन्ज मेडल ली थी और वो तो पहले से ही क्वालिफाई कर चुकी थी। तो रीना वगैरह हम लोग बस पहले से हम लोग साथ में खेले, काफी अच्छा हम लोगों का तालमेल था। तो उस दिन जब दूसरे दिन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई होने वाला था, उसमें से सिर्फ 3 सीट था। एशिया में 3 सीट था। 3 सीट में से आप प्लेयर होंगे आपका शायद 64 प्लेयर में से सिर्फ 3 प्लेयर को ओलंपिक का बर्थ मिलेगा। अब इसके लिए आपको सेमीफाइनल पार करना पड़ेगा। आप अगर सेमीफाइनल में जीतेंगे, फिर इसके बाद आप फाइनल पहुंचेंगे, तो ही आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड जो सीट है उसमें से एक सीट मिलेगा। तो ये था बहुत एक सपना जैसे। उससे उससे पहले पूरा रात मतलब सोचते जब भी नींद आ रहा है तो सोचा कि कल ओलंपिक क्वालिफिकेशन है। फिर जब सो गया फिर नींद आ रहे कल ओलंपिक क्वालिफिकेशन है। तो ये दिमाग में सपने भी आ रहा था और रात में भी जब भी सो रहा था जाग रहा था तो ये दिख रहा था। तो जब मैच शुरू हुआ तो उस समय मैं बहुत ही अच्छा फॉर्म में था। तो बस मैं यही सोचा था कि मुझे सिर्फ अपना शूटिंग पे फोकस करना है और किसी भी तरह अपना जो शूटिंग के ऊपर कमी है इसको मेडिटेशन हो गया, फोकस, इसको टूटने नहीं देना है। फिर मैंने खेलते गया 64 में मैच जीता, 32 में मैच जीता, 16 में मैच जीता, 8 में मैच जीता, इसका 4 में पहुंचा। 4 में मैच जीतना बहुत बड़ी बात है। अगर मैं फर्स्ट राउंड हार जाता हूँ या फिर सेमीफाइनल हार जाता हूँ तो कोई फायदा नहीं है। जब इतना 64 से लेकर मैं सेमीफाइनल तक पहुंचा हूँ वो सब बेकार हो जाएगा। अब मेन मैच है आपको सेमीफाइनल में जीतना। तो एकदम देखिए, जितने बड़ा भी हम चाहे साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी हो जाएंगे, भगवान पे सभी का एक भरोसा होता है। तो भाई बस चलो, मैं अपने तरफ से तो पूरा कोशिश करूंगा, भगवान आप मेरा भी साथ दे दो ताकि मैं ये ओलंपिक का सीट ले लूं।
तो वो घड़ी था जो मैं एक तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लेकर के उतर रहा था और भगवान को भी याद कर रहा था, और ओलंपिक का सीट भी मुझे एकदम इमेजिन वो भी दिख रहा था। तो मैं सिर्फ अपने शूटिंग पे ध्यान दिया। उसमें जो परेश सर थे, अभी थोड़ी देर पहले बात हुआ, उन्होंने पहले बोला था, देखो, बोला कि ये आपका करो या मरो वाला टाइम है, लेकिन मैं ये नहीं बोलूँ कि मरो, लेकिन आपको करना ही पड़ेगा। आपको दोबारा लाइफ में, आप पता नहीं 4 साल के बाद, 8 साल के बाद ये मौका आएगा नहीं आएगा, गारंटी नहीं है। इसीलिए आपने जो लाइफ टाइम में अभी तक जो भी मेहनत किया है, इसको एकदम ध्यान में, दिमाग में रख करके आपको बिना मिस्टेक किया ये टूर्नामेंट और जो ये सेमीफाइनल है इसको जीतना है। तो फिर मैं वो सेमीफाइनल जीत गया और शूट भी बहुत अच्छा किया। इसके बाद फाइनल में भी बहुत अच्छा ही शूट करके मैंने सेकंड नंबर का ओलंपिक का बर्थ लेके आया। तो जब बर्थ लेके आया मैं, सेमीफाइनल जीतने के बाद जो फाइनल में था वो जीता, तब मुझे लगा कि आज मैंने एक जो सपना था ओलंपिक के लिए, ये पहला कदम मेरा पूरा हुआ है। इसका नेक्स्ट स्टेप जो है ओलंपिक खेलेंगे, वो बात की बात है। तो उस दिन का जो मेरा दिन था, वो मोमेंट था, और वो जो माहौल था, वो बिल्कुल अभी भी मेरे दिमाग में है। वो मतलब एकदम जब भी दिखता हूँ, सोचता हूँ, तो वो माहौल याद आ जाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था वो, जो लाइफ टाइम के लिए मुझे कभी भी अगर अपने आप पे गर्व महसूस होगा, तो वो पल याद करके मैं अपने आप पे गर्व महसूस कर सकता हूँ। और हमारे आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसके बाद जितने भी हमारे दोस्त हैं, कोई भी प्लेयर अकेले आगे बढ़ नहीं सकता है जब तक आप पूरे माहौल आपको सपोर्ट नहीं करेगा। दोस्त, फ्रेंड्स, कोच, मैनेजर, इसके बाद जो भी हमारे गेम्स के सपोर्टिंग स्टाफ है, तो सभी ने मुझे सपोर्ट किया और आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। सभी को धन्यवाद। और आप सभी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो ये भी बहुत ही बड़ी बात है, जो हमारा मैसेज हमारे सभी भाई बंधु, फ्रेंड्स, प्लेयर्स के पास गया है। हाँ, तो मैं थैंक यू। प्रोग्राम को एंड करने से पहले जस्ट आप दोनों से, बिकॉज रीना मैम ऑलरेडी बोल चुकी है इस बारे में, हमारे प्रोग्राम के बारे में अगर आप कुछ कहें, और आइडिया स्पोर्ट्स अनलिमिटेड ग्रुप के बारे में अगर आप दोनों कुछ कहें कि आपको कैसा लगा आपका हमारे साथ एक्सपीरियंस। तो ये बहुत ही अच्छा लगा आइडिया स्पोर्ट्स ग्रुप को, थैंक यू। और आप लोग को कभी भी मौका मिले और हमारे इंडियंस प्लेयर्स के पास मैसेज पहुंचाना हो, तो बिल्कुल इस तरह से प्रोग्राम बनाइए, ताकि हमारे जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, उनका तजुर्बा है, उनका जो चीज एक्सपीरियंस है, वो अपने प्लेयर्स तक पहुंचाए, जिससे हमारे आने वाले प्लेयर्स को एक एडवांस, मतलब पहले आपको रेडी होने से पहले ही आपको कुछ आइडिया जो है मिल जाएगा, जिससे आपको आगे बढ़ने में बहुत ही हेल्प मिलेगा, बहुत ही मददगार मिलेगा। तो ये आप लोगों का ये आइडियल स्पोर्ट्स ग्रुप को थैंक यू। आप लोग कोशिश कीजिए और हम भी साथ हैं आप लोगों के साथ। हमारी कोशिश तो हमारी बरकरार रहेगी, और हमारा हमको चाहिए वो है आपका साथ। मैम, अगर आप कुछ बताना चाहे आइडिया स्पोर्ट्स अनलिमिटेड के बारे में और हमारे आइडल ग्रुप स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि इतना लॉकडाउन में सभी लोग कुछ नहीं कर पा रहा था। तो अभी भी हमारा स्टेट में तो अभी भी लॉकडाउन ही है। और आप लोग को कैसा हो रहा है, मगर अभी जो जैसे चल रहा है, पहले नॉर्मल लाइफ जी रहा है, वो उसमें नहीं आ रहा है। तो ये नॉर्मल लाइफ आने के लिए बहुत कितना दिन लग सकता है ये पता नहीं है, मगर ये जो आज आपने प्रोग्राम किया, तो आज आप लोग आपके प्रोग्राम में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि अपना जो पहले दोस्त लोग के साथ इतना दिन से मुलाकात नहीं हुआ, आज मिल गया। रीना, दोला, मंगल और जैसे से परिसर से मिला था। अब बाकी आप सभी लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है कि माइंड भी इतना अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, जैसे पहले नॉर्मल लाइफ में आ गया जैसे लग रहा है, और फिर बहुत जल्दी नॉर्मल लाइफ में आ जाएंगे। और सभी लोग अच्छा से रहे, सेफ, और बहुत फिर जब भी आप जैसे ऐसे इस तरह प्रोग्राम बनेंगे, हम लोग को जरूरत है, हमें चाहिए तो हमें इन्फॉर्म कीजिए। हम हमेशा 24 आवर्स रहेंगे, तो जब भी चाहिए बुला लीजिए, रहेंगे। Thank you so much, Reena ma'am, Chakravarti ma'am, and Mangal sir for your support. It was really a pleasure
an honor speaking to all of you. Before I quickly wrap this session up, we have a couple of announcements. First is we are coming up with a archery management course. हम एक archery management course भी ला रहे हैं, online management course होगा. After the success of our football psychology course, this will be our second course, along with the tribal sports management course, which will also be launched shortly. So kindly हमारे साथ जुड़े रहिए. Will be again. Thank you Reena ma'am, thank you Chakrabolu ma'am, thank you Mani, Thank you. thank you so much. Thank you so much. हमारे साथ जुड़े रहिए. फिर से एक वेबिनार जल्दी लेके आएंगे. Till then, take very good care of yourselves. Thank you. This is Sohan signing off. Thank you all. Thank you. Jai Hind. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. जय Jai हिंद. Hind. Bye.